21 21 से हम देखते हैं अभी जो लास्ट श्लोक था 20 चैप्टर 11 का 20। उसमें हमने देखा था कि स्वर्गीय दिन, द्युलोक और सप्त महाद्वीप, पृथ्वी का यह अंतराल और सारी 10 दिशाएं आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। परमात्मा से ही इस सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। जो सतयुग त्रेतायुगी रूपी जो दुनिया है वो भी परमात्मा से ही स्थापन हुई है और उसका विस्तार भी हुआ है। और जो पृथ्वी के जो 7 महाद्वीप है, अलग अलग समय पे द्वापर युग में अलग अलग जो महाद्वीप या उसको भूखंड बोलिए, आइलैंड बोलिए, तो वो जो स्थापन हुए, वो जो विस्तार को पाए, वो भी भगवान के द्वारा ही विस्तार को पाए। ये 10 दिशाएं भी परमात्मा द्वारा, परमात्मा के विशाल बुद्धि के द्वारा विस्तार को पाए। और परमात्मा का ये अद्भुत, भयंकर, महाविनाशकारी रूप देखकर तीनों लोकों के, सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम, तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत भय से कांप रहे हैं। ये हमने देखा कि उसका जो विराट रूप है वो देखकर सारे मनुष्य प्राणी भय से कांपने लगे। विनाशकारी रूप कैसा है? जो एटम बम है, महाविनाश, और जो भूकंप है, ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, माना नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, और जो एटम बम फटेंगे, ये सारा रूप देखकर ये सारे जितने भी तीनों लोकों के सारे प्राणी अत्यंत भय से कांपने लगे हैं। यहां तक देखा था हमने। अभी आगे चलते हैं 11वें अध्याय का 21वां श्लोक। अमी ही त्वाम सुरसंगा विशन्ति, अमी ही त्वाम सुरसंगा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति, स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि। ये जो श्लोक है इसमें बोला है अमी ही त्वाम सुरसंगा विशन्ति। इसका मतलब है अमी माना ये ही माना वास्तव में, ही का अर्थ है वास्तव में। सुर संघा, सुर माना देवता और संघ माना समूह, देवताओं का समूह। तो जो नौकुरी के ब्राह्मण है, वो नौकुरी के जो अलग अलग कैटेगरीज के ब्राह्मण है, वो क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो ये जो देवताओं का समूह है, त्वाम विशन्ति, त्वाम मतलब आप में, आप में मतलब जो भगवान का ये जो विराट रूप है उसमें, विशन्ति, विशन्ति माना समा जाते हैं। समा जाते हैं मतलब क्या? समा जाने का अर्थ होता है कि बाप ने जो ज्ञान दिया उसके प्रति पूरी तरीके से उस ज्ञान से सहमत हो जाते हैं। या तो कहो परमात्मा क्या करता है? आप समान बनाने के लिए आया हुआ है। तो अष्टदेव वाली आत्माएं तो बाप समान बन जाती है,
और बाकी भी नंबरवार आत्माएं वो भी अपनी हाईएस्ट स्थिति प्राप्त कर लेती है, सूर्यवंशी बन जाती है, तो आपके विराट रूप में समा जाते हैं सबके ऊपर। अभी जितने भी 9 कुरियों के ब्राह्मण है उनके ऊपर अनेक अनेक धर्मों के छिलके चढ़े हुए हैं। तो अंत में क्या होगा, ये जितने भी अलग अलग, किसी के ऊपर मोटे छिलके है, किसी के ऊपर पतले छिलके हैं, लेकिन छिलके तो सभी के ऊपर है। तो ये अपने छिलकों को उतार देंगे पुरुषार्थ करके, और लास्ट में सारे क्या हो जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। सूर्यवंशी बन जाएंगे मतलब सूर्य में समा जाएंगे उसके विराट रूप में। फिर आगे बोला है, केचित भिताहा प्रांजलयो गृणंती। केचित माना कुछ, कुछ, कोई कोई। केचित भिताहा, भिताहा माना कुछ जो ऐसे है, जो भिताहा माना भयभीत हुए। कुछ भक्त लोग होते हैं ना, वो डर गए, भयभीत हुए। प्रांजलया, प्रांजलयो गृणंती। प्रांजलयो का अर्थ क्या है, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर। गृणंती, गृणंती माना उसका गुणगान कर रहे हैं, उसके गुणों का गायन कर रहे हैं, उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं। वो डर गए, जैसे भूकंप आएगा तो सारे थर थर कांपेंगे। फिर है भगवान, ओ गॉड, बाबा ने बोला घर बैठे साक्षात्कार होंगे। तो जो भक्त है, जो भयभीत हुए, वो हाथ जोड़कर गुण गाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। हमने आपको समझा नहीं, हमने आपको जाना नहीं है, हमने तो आपके ऊपर कलंक लगाए। तो ऐसे जो भक्त है, ये भयभीत होकर हाथ जोड़कर परमात्मा के महिमा करने लगते हैं। प्राण जलया माना हाथ जोड़ के, गृणंती माना गुणगान करना, महिमा करना, भीताहा माना भयभीत होकर। और क्या बताया, जो देवता है, जो 9 कुरियों के ब्राह्मण जो देवता बन जाते हैं, वो सारे आप में समा जाते हैं, सूर्यवंशी बन जाते हैं। फिर बोला, महर्षि सिद्ध संगाह स्वस्ति इति उक्त्वा। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। तो बोला जो महर्षिगण है, जो महर्षिगण है, और सिद्ध संगा जो सिद्धों के समूह है, सिद्धों जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर लिए, वो सब जो महर्षिगण और सिद्धों के समूह, स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति माना कल्याण हो, स्वस्ति इति उक्त्वा ऐसे बोलकर, उक्त्वा माना बोलना, उक्त्वा, उक्त्वा माना बोलना, तो कल्याण हो स्वस्ति इति उक्त्वा ऐसा बोलकर, त्वाम पुष्प कलाभिः स्तुतिभिः स्तुवन्ति, आपके अनेक प्रकार से स्तुतियां करते हैं। स्तुवंती माना स्तुतियां करते हैं, स्तुति भी, स्तुतियां करते हैं, स्तुवंती। स्तुवंती का अर्थ क्या है, अनेक स्तुतियों द्वारा स्तुति ही करते रहते हैं। पुष्कला भी माना अनेक। तो इस श्लोक में ऐसे बताया कि एक तो पहला पार्ट है, उसमें बताया कि ये जो सारे देवता है, ये सारे आप में समा जाते हैं। 9 कुरियों के जो ब्राह्मण है, वो देवता बन के आप में समा जाते हैं। एक पार्ट बताया। दूसरे पार्ट में क्या बताया, जो भक्त है, कुछ जो डरे हुए, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको हाथ जोड़कर आपकी महिमा कर रहे हैं, आपके गुणों का गायन कर रहे हैं।
और तीसरे पार्ट में बताया ये भक्त तो ये कर रहे डर कर, जो महर्षिगण है और सिद्धों के समूह है, जो उन्होंने आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो क्या बोल रहे, कल्याण हो ऐसा बोलकर आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। ये कौन है? ये सारे बाहर के भक्ति मार्ग वाले हैं। अभी बाहर भी तो सत्संग है, इस्कॉन है, आसाराम बापू वाले हैं, राम रहीम वाले हैं, और भी कई प्रकार के सत्संग है। वो सदगुरु वाला कौन सा है? ईशा फाउंडेशन। और भी कई प्रकार के सत्संग है, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये सारे कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के अंदर दैवी गुण धारण करने का अभ्यास कर रहे, भले हमारे जैसा अभ्यास नहीं कर रहे जो परमात्मा बाप ने सिखाया है, लेकिन कुछ ना कुछ अभ्यास कर रहे। जब भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी, जब भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब ऐसे किस्म की जो आत्माएं वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार से वेद मंत्रों कीर्तन आदि द्वारा आपकी स्तुतियां करते हैं। उनको ज्ञान तो गहराई में मिलेगा नहीं, अंत में लास्ट में तो वो स्तुति करेंगे, महिमा गाएंगे वेद मंत्रों के द्वारा, कीर्तन आदि द्वारा। तो ये महर्षि और जो सिद्ध है, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं अल्पकाल की छोटी मोटी, जैसे तांत्रिक लोग हैं, या अभी वो कौन बाबा है बागेश्वर, उनके पास सिद्धि है, तो ये पता चल जाएगा कि भगवान प्रत्यक्ष हो गया, इतना विराट रूप है उसका। तो वो कल्याण हो ऐसे बोलकर आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। तो पहला देवताओं का समूह, दूसरा डरे हुए भक्त, और तीसरा है महर्षिगण और सिद्ध जो है, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है। तीनों अलग अलग क्या क्या कार्य करेंगे। देवताओं का समूह आप में समा जाएगा, जो भयभीत हुए भक्त है वो आपके हाथ जोड़कर गुण गाएंगे, और जो महर्षिगण और सिद्ध है वो कल्याण हो ऐसे बोलकर अनेक प्रकार से आपकी स्तुति करेंगे। तीनों अलग अलग चीजें बताई मैंने। महर्षिगण और सिद्धों के अलग काम, देवतागण समा जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे, और जो डरे हुए भक्त है वो हाथ जोड़कर गुण गाएंगे। अभी नेक्स्ट श्लोक, 11वें अध्याय का 22वां श्लोक, 22 चैप्टर 11। रुद्रादित्या वसवो एच साध्या, रुद्रादित्या वसवो एच साध्या, विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च, गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्य तो 11 रुद्रगण, 12 आदित्य, 12 जो सूर्यवंशीय बाप समान आत्माएं, वसुओ वसो वसु, वसु बोला जाता है अष्ट वसु, अष्ट देवों को। वसुओ एच साध्या, साध्या इसका अर्थ है जो प्रत्येक देव, च साध्या, और च माना और साध्या माना प्रत्येक देव। अश्विनो, अश्विनो माना अश्विन कुमार, तो रामकृष्ण वाली आत्माओं को अश्विन कुमार बोला है ना। उसके बाद मरुत बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले बार जब अपना क्लैरिफिकेशन चल रहा था उसमें बताया था 49 मरुदगण है। 49 कैसे है? 7 इंटू 7, 7 गुना 7, 49। कैसे? 7 चंद्रवंशी छोड़ के इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, नीचे के जो 7 धर्म है इनकी पहली 2 सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं छोड़ के जो बाकी की बची हुई 7 आत्माएं,
इसके 7 ग्रुप, तो 7 इंटू 7 49, तो 49 मरुदगण उष्मपाह माना योग ऊर्जा का तेज पाई है। उष्मा किसकी? उष्मा, उष्मा माना गर्मी, किसकी गर्मी? योग ऊर्जा, योग ऊर्जा का जो तेज है ना, उष्मपा। तो यह बोला है 11 रुद्र, 12 सूर्यवंशी, 8 वसु, प्रत्येक देव, 2 अश्विनी कुमार, सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा प्लस 49 मरुदगण। मरुत माना हवा, तो वायु पुत्र मारुति, मरुत का पुत्र मारुति, और योग ऊर्जा का तेज पाई उष्मपाहा, तेज पाई है। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा, गंधर्व यक्षगण तथा कलियुगी राक्षस व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय। गंधर्व यक्षाय सुर सिद्ध संगा, रिद्धि सिद्धि करते हैं ना, जैसे तांत्रिक होते हैं वो भी सिद्धियां करते हैं अलग अलग प्रकार की। कोई व्यक्ति है दूर बैठा हुआ है, उसको तकलीफ दे देंगे, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां करके उसका पुतला बना के। तो ऐसे रिद्धि सिद्धि करने वालों का समूह गंधर्व यक्षगण। यक्ष कौन बताया था पिछली बार? यक्ष का अर्थ क्या बताया था? जो यज्ञ की रक्षा करते हैं, लेकिन जो राक्षसों के नजदीक रहते हैं, जिनका राक्षसों से भी कनेक्शन रहता है, जो राक्षसी आत्माएं यज्ञ के अंदर, उनके है तो नजदीक कनेक्शन में, लेकिन वो यज्ञ की रक्षा करने का काम करते हैं, वो यक्षगण। जो कुबेर है उसको क्या बोला है? यक्ष राक्षस, बाबा ने बोला है कुबेर को। गंधर्व यक्षगण राक्षसों व रिद्धि सिद्धि समुदाय। सर्वे त्वाम एव विस्मिताः वीक्षन्ते। वीक्षन्ते माना देख रहे। कैसे देख रहे? विस्मिताः, विस्मिता विस्मय, विस्मय माना आश्चर्य, विस्मिताः माना आश्चर्यवत होके, सरप्राइज, आश्चर्यवत होकर देख रहे। वीक्षन्ते सर्वे त्वाम, सब आपके रौद्र रूप को आश्चर्यवत होकर देख रहे हैं। आपका जो रौद्र रूप है उसको आश्चर्यवत। क्यों आश्चर्यवत? क्योंकि भगवान तो प्यार का सागर है, दुख हरता है, सुख करता है। अरे आपने तो ये बड़े बड़े एटम बम, ये एटॉमिक मिसाइल्स, भूकंप, ये सारा इतना विनाशकारी आपका ये रूप देखकर ये सारे जितने भी है वो आश्चर्यवत होकर देख रहे हैं। क्योंकि भगवान का ये विनाशकारी रूप कभी देखा ही नहीं, प्यार वाला रूप देखा कि मुरलियां सुना रहे सालों सालों से, तो मार तो देखी नहीं। तो चाहे 11 रुद्र हो, 12 सूर्यवंशी चक्रवर्ती हो, या अष्टदेव हो, कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियां हो, प्रत्येक देव, रामकृष्ण आत्माएं, अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और योग ऊर्जा का तेज पाई, और गंधर्व यक्षगण राक्षसों और रिद्धि सिद्धि समुदाय, सारी बीज रूप आत्माओं के ये इसमें है 4.5 लाख में। सब आपके रौद्र रूप को आश्चर्यवत होकर देख रहे हैं। 11 का 22 हो गया। 11 का 21 में क्या बोला? 11 के 22 में क्या बोला? सब कुछ अच्छे से समझना है। इस श्लोक में ये सभी लोग उसके रौद्र रूप को आश्चर्य से देख रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि इतना भयानक विनाश होगा। ज्ञान तो सुना, लेकिन ये भयानक रूप नहीं देखा भगवान का कभी। उसके बाद 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। वक्त्र नेत्रम, वक्त्र माना क्या बताइए? मुख। मुख। वक्त्र माना मुख। बोलते हैं ना वक्ता, वक्ता माना स्पीकर, जो भाषण देता है। तो रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम। महाबाहो, महाबाहो किसके लिए बोला है? महाबाहो जो पहले वाले श्लोक हमने देखा उसमें भी बताया था महाबाहो का अर्थ। उसमें बाबा ने अष्टदेवों के लिए महाबाहो बोला है। 8 सहयोगी रूपी विशाल भुजाओं वाले महाबाहो, जो अष्टदेव है उनके लिए महाबाहो बोला है। और रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, बहुवक्त्र नेत्रम अनेक ज्ञान का शंख फूकने वाले मुख। बहु माना अनेक, वक्त्र माना मुख। मुख से क्या सुनाया जाता है? ज्ञान सुनाया जाता है। ज्ञान के शंख बजाए जाते हैं। तो अनेक शंख रूप मुख वाले। अभी ये ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बोलते हैं? अरे सिर्फ एक से ज्ञान सुनना है तो ज्ञान अव्यभिचारी होता है। बाबा ने मुरली में बोला है ना, लेकिन उसी बाबा ने मुरली में और भी चीज बोली है, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। किसी ने पूछा था कि बाप गुप्त होने के बाद क्या बाबा मुरली चलाएंगे? तो बाबा ने बोला बाबा मुरली नहीं चलाएंगे। क्या उसके बच्चे नहीं है, वो ज्ञान नहीं सुनाएंगे क्या? तो बाबा ने बोला अष्टदेव है, वो ज्ञान सुनाएंगे। तो क्या बोला? अनेक शंख रूप मुख वाले। तो पहले अध्याय में ज्ञान का शंख, कितने महारथी पांडवों की तरफ से, कितने महारथी ज्ञान का शंख फूकते हैं बताइए? अरे कितने महारथी ज्ञान का शंख फूकते हैं? 18। 10 10 10 फूकते या 18 फूकते? 18 पांडवों की तरफ से 18, कौरवों की तरफ से 18। 18 महारथी ज्ञान का शंख फूकते। इसलिए इधर क्या बोला? अनेक शंख रूप मुख वाले। तो अनेक शंख रूप, अनेक शंख ज्ञान के फूके जाएंगे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो सीधे साधे ब्राह्मण है, वो बाबा की ज्ञान की एक बात सुनते हैं, लेकिन बाबा ने जो गहरे गहरे पॉइंट्स मुरली में बताए हुए हैं, एक तो बाबा ने जनरल ज्ञान के पॉइंट्स बताए हुए। बाबा जब तक थे कुछ बातें उस समय लागू होती है, लेकिन बाबा गुप्त होने के बाद किसी न किसी को तो निमित्त बनाता है ना। तो पहले पहले निमित्त बनाता है अष्टदेव को। वो भी नंबरवार ज्ञान के शंख फूकते हैं। अभी ज्ञान का शंख फूकने जाओ और 5वें नंबर का पूर्वज ज्ञान का शंख फूकता है सेमिनार के द्वारा। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, टीवी चैनल में भी फूकता है। तो ज्ञान का शंख फूकना चालू होता है तो एडवांस पार्टी के अंदर कुछ विधर्मी ब्राह्मण ये बातें फैला देते, अरे हमें तो देखना ही नहीं है, हमें तो सुनना ही नहीं है, ये अपनी ज्ञान सुनाता है। अरे अपना ज्ञान क्या सुनाता है? परमात्मा का जो विराट रूप है, उस विराट रूप में अनेक सहयोगी भुजाएं। वो भुजाएं कौन है? बाप के बच्चे ही है। अनेक वक्त्र, वो अनेक मुख कौन है? जो ज्ञान के शंख फूकेंगे बाहर की दुनिया में और परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में, लास्ट संदेश में, आवाज रथ को क्या करना है? गुप्त रखना है और आवाज चारों तरफ फैलानी है। तो कोई समझते नहीं है बातों को। अनेक शंकर रूप मुख वाले और
अनेक बाहु, क्या बोला है, बहुवक्त्र नेत्रम, बहु माना अनेक, वक्त्र नेत्रम, नेत्रम माना ज्ञान नेत्र वाले, जिनका ज्ञान का नेत्र, ज्ञान का चक्षु खुला हुआ है। बहुबाहु रूपादम बहु उदरम, क्या बोला है, बहु बाहु, बाहु माना भुजाए वाले, कैसी भुजाए, क्षत्रिय की भुजाए। क्षत्रिय क्या करते, ज्ञान बाणों से, ज्ञान के शस्त्रास्त्रों से युद्ध करते हैं, तो ऐसे क्षत्रिय भुजाओं वाले। कल जाके गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, तो बाहर की दुनिया वाले भी आपसे लड़ाई लड़ेंगे, ज्ञान की युद्ध करेंगे। इस्कॉन वाले बोलेंगे अरे नहीं, गीता का भगवान तो कृष्ण है। जो कृष्ण के भगत रहेंगे, कृष्ण के उपासक रहेंगे, वो तो पूरा आपके खिलाफ पूरी युद्ध करेंगे। तो उनका सामना करने वाले भी क्षत्रिय रूपी भुजाओं वाले, जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के सामना करेंगे। उसके बाद बहुबाहु रूपादम, इसका मतलब है पादम। पाद किसको बोलते हैं पता है क्या आपको, पादम, पाद बोलते हैं पादुका, पैरों को। पाद बोलते हैं पैरों को। तो कैसे पैरों वाले, पैरों से कौन निकलते हैं, शूद्र निकलते हैं। और मुख से कौन निकलते हैं, ब्राह्मण निकलते हैं। जो मुख से परमात्मा के निकला हुआ ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हो ब्राह्मण। जो मुरलियों के तरफ ध्यान देते हैं, मुरली के महावाक्यों के तरफ ध्यान देते हैं, वो ब्राह्मण, और उसके अनुसार चलते हैं। दूसरे भुजाओं से क्षत्रिय निकले, और पेट से, जंगाओं से वैश्य निकले, और पैरों से शूद्र निकले। तो जितनी जितनी निचली इंद्रिया है, एक ज्ञानेन्द्रिय, मुख तो ज्ञानेन्द्रियों में आता है, उससे ब्राह्मण निकले। भुजाएं कर्मेंद्रियों में, उससे क्षत्रिय निकले। तो थोड़ा नीचे चले गए, और नीचे जाएंगे, पेट जंगाओं से वैश्य निकले। वैश्य माना विशेष कर्म करने वाले। ये सारे ज्ञान में चलने वाले बाबा के बच्चों की बात है। इसलिए बोला है गीता में, चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, मैंने गुण कर्मों के अनुसार विभाजित किया है। इधर संगम युग में ही शूटिंग पीरियड में ऐसे चारों प्रकार के ब्राह्मण बच्चे दिखाई देंगे, जो ब्राह्मणत्व का संस्कार धारण करते हैं, कोई क्षत्रिय का संस्कार धारण करते हैं, कोई वैश्य माना विशेष कर्म करने का, विकार में जाने का। ज्ञान बिन बुद्धि में टिकता नहीं है। और लास्ट में क्या बोला, पैरों से शूद्र निकले। विशेष कर्म करते हैं वैश्य, धंधाधोरी भी करते हैं, ज्ञान का व्यापार भी करते हैं, लेकिन विशेष कर्म करते हैं। लेकिन जो शूद्र है वो तो सिर्फ विषय विकारों में ही पड़े रहते हैं। इसलिए पैरों की तुलना की, उनके बुद्धि में विषय विकार ही बैठी। तो यहां क्या बात चल रही थी, बहुबाहु रूपादम, बाहु माना भुजाए, बाहु बाहुबली, जिसकी भुजाएं बलवान है वो है बाहुबली, है ना। आप लोगों को याद रहे, फिर एग्जाम होता है तो सारे गलत आंसर्स दे देते हो। बहुबाहु रूपादम, पादम माना पैर, पैरों से शूद्र निकलते। बहुउदरम, तो ब्राह्मण परिवार में शूद्र भी है, वैश्य कर्म करने वाले भी है ना, सारे प्रकार के हैं। शूद्र जो है उनके मुख से कभी ज्ञान ही नहीं निकलेगा, ज्ञान का धंधा नहीं कर पाएंगे वो, मुख से कोई भी ज्ञान ही नहीं निकलेगा उनके। विषय विकारों में बुद्धि रहेगी, और विषय विकारों में बुद्धि रहेगी, लेकिन पवित्र तो बनना है, स्वर्ग में तो जाना है। तो इसलिए क्या, वो कर्मना सेवा में बिजी रहेंगे, क्योंकि कर्मना सेवा करेंगे तो उनकी बुद्धि विषय विकारों से हटेगी। इसलिए पूरी तरीके से कर्मना सेवा में लगी रहते हैं। तो कर्मना सेवा भी करनी है, ज्ञान भी सुनना है, जहां मौका मिलता है ज्ञान दूसरों को सुनाना भी है।
ज्ञान का अभ्यास भी करना है। जो शूद्र है उनकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा ही नहीं। तो क्या बोला, बहुबाहु रूपादम बहु उदरम, मतलब उदर माना पेट, उदर का अर्थ है पेट। बोलते हैं ना, उदराग्नि प्रज्वलित हो गया। सवेरे सवेरे मुझे बहुत भूख लगती है, सवेरे 7-6 बजे 7 बजे भूख लगती है, तो मेरा उदराग्नि प्रज्वलित हो जाता है। उदराग्नि माना पेट में, अग्नि माना भूख लगती है ना। तो उदर माना पेट, अनेक वैश्य रूप पेट वाले। बहु दष्ट्रा करालम ते महता, दष्ट्रा माना दाढ़े, और कौन सी दाढ़े है परमात्मा की, ये एटम बम, ये भूकंप, ये सारी उसकी दाढ़े है। तो विकराल है, कैसे बोला है, बहु दष्ट्रा, एक दाढ़ नहीं है, अनेक दाढ़े है। करालम, करालम माना विकराल, भयानक। के महत, आपके महान भयंकर, रूपम दृष्टवा, रूप को देख के, आपके रौद्र रूप को देखकर, लोकाहा तथा हम प्रव्यथिता, प्रव्यथिता फिर से आ गया। प्रव्यथिता माना कांप रहे, थर थर कांप रहे, डर के मारे कांपने लगे हैं। तो जितने भी ये लोग हैं ये संसार के, वो सारे के सारे कांप रहे आपका रौद्र रूप देख के, आपकी विकराल दाढ़ों को देख के। आपकी विकराल दाढ़ी क्या है, एटम बम, नीचे और ऊपर की दाढ़े, नीचे भी दाढ़ रहती है, ऊपर भी दाढ़ रहती है। ये एटम बम रूपी दाढ़े, इन दोनों दाढ़ों के बीच में ये सारा संसार प्राणी मात्र चबाया जाने वाला है। तो आपके इस महान भयंकर रौद्र रूप को देख के सारा संसार के लोग थर थर कांप रहे हैं। तो बोला महाबाहो, ये 8 अष्टदेव के भुजाओं वाले, अनेक शंकर रूप मुख वाले, अनेक ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूपी भुजाओं वाले, कलयुग में विस्तारित शुद्र रूप पैरों वाले। कलयुग में शूद्र ज्यादा होते हैं, द्वापर युग में वैश्य ज्यादा होते हैं। अनेक वैश्य रूप पेट, अनेक नीचे ऊपर एटम बम की विकराल दाढ़े वाले, आपके भयानक रौद्र रूप को देखकर सारे संसार के लोग अत्यंत थर थर कांप रहे। ठीक है, 11वें अध्याय का 23वां श्लोक हो गया। उसके बाद आगे, नवः स्पृशम, क्या बोला, नभः स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम, व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथिता अंतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। क्या बोला, शमम च विष्णु। विष्णु माना, शास्त्रों में ये बात बोली है, विष धातो प्रवेशनात्, विष्णु का अर्थ बोला, विष्णु की व्युत्पत्ति है विष धातो प्रवेशनात्। तो ये प्रवेशनीय शिव बाबा, हे विष्णु। विष्णु का और एक अर्थ क्या बताया बाबा ने, नो विश एट ऑल, जिसके अंदर कोई विषय विकार नहीं है, निर्विकारी। और यहां अर्थ दिया है प्रवेशनीय। शिव क्या करता है, प्रवेश करता है, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो विष धातो प्रवेशनात्, क्योंकि ये प्रवेशनीय शिव बाबा नभस्पृशम, नभस्पर्शी। नभ माना क्या, नभ, नभ माना आकाश, नभस्पर्शी मतलब आकाश का। आपको देख के क्या लग रहा है कि जैसे मैं आकाश को स्पर्श कर रहा हूं, आकाश को देख रहा हूं। अनेक वर्णम दीप्तम, अनेक वर्ण, वर्ण माना जैसे बोला ना अभी, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वर्णों का अर्थ ये भी होता है, वर्णों का अर्थ अनेक अनेक रंगों में
वर्ण माना रंग, कैसे रंग? अनेक अनेक संस्कारों वाले आत्माएं। अभी रुद्रमाला के अंदर, विजयमाला के अंदर अनेक अनेक प्रकार के रंगों वाली, अनेक संस्कारों वाली, अनेक रंगों में प्रदीप्त, प्रदीप्त, दीप्त, दीप माना दिया, और दिया जब जलता है तो क्या हो जाता है? प्रज्वलित हो जाता है या प्रदीप्त हो जाता है। दिए की जो रोशनी है वो चमकती है, दिए की जो ज्योत है वो चमकने लगती है, तो उसको बोला है अनेक रंगों में प्रदीप्त, प्रदीप्त। व्याप्ताननम, आनन, आनन मतलब क्या? कौन बताएगा? आनन का अर्थ क्या होता है? मुख भाई जी। मुख आनन का अर्थ है माथा। मुख, मुख बोला है ना। वो शास्त्रों में एक श्लोक आया हुआ है कि मुझे कान नहीं है फिर भी मैं सुन सकता हूं, मुझे मुख नहीं है फिर भी मैं अच्छा वक्ता हूं। कौन सा श्लोक है? आनंद 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 रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बिनु वाणी वक्तावर जोगी। वक्तावर जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुझे मुख नहीं है लेकिन मैं सकल रसों का भोगता हूं। विनु पग चले सुने बिन काना, पग, पग माना पैर, बिना पैरों के मैं चल सकता हूं। सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर माना हाथ। आपको ये शब्द समझने चाहिए, इसको लिख के रखा करो। कर माना हाथ, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन माना मुख, मेरे को मुख नहीं है लेकिन मैं सकल रसों को भोग सकता हूं। विनु वाणी वक्तावर जोगी, बिना वाणी के मैं अच्छा वक्ता हूं। तो यहां क्या बोला? यहां बोला व्याप्ताननम, आननम माना मुखों को, व्याप्ता, व्याप्ता माना डरावना, मुख फाड़ते हुए। मुख से क्या? डरावनी वाणी आपकी निकल रही है। जो आपके विराट रूप देखा तो मुख से डरावनी वाणी निकल रही है। क्या डरावनी वाणी निकल रही है मुख से? कैसी डरावनी वाणी निकलती है? क्या निकलता है ज्ञान? कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। अनेक अनेक धर्मों में जो खामियां है वो भी आपके मुख से निकल रहा है। आपके मुख से ये ज्ञान भी निकल रहा है कि सन्यासी जो है ये सारे डकैत है, इन्होंने झूठी झूठी भ्रांतियां फैलाई हुई है, ये कोई श्री श्री 108 जगत गुरु नहीं है। तो आपकी ये डरावना मुख फाड़ते हुए चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाली, क्या बोला है? दीप्त विशाल नेत्रम, नेत्र माना आंखें, चमकीली बड़ी बड़ी आंखों वाले। तो कैसी चमकीली आंखें? आंखें क्रोध से भरी हुई है, क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले। त्वाम दृष्टवा प्रव्यथिता अंतरात्मा, आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला। प्रव्यथितम, अत्यंत भयभीत, प्रव्यथित माना थरथर कांपना, कांपने वाला, भयभीत। आपका ये रौद्र रूप देख के, दृष्टवा, दृष्टवा, दृष्टवा माना देखना, और ऊपर क्या आया? दंष्ट्रा, एक है दंष्ट्रा माना दाढ़े, और एक है दृष्टवा माना देखना। तो आपका ये रौद्र रूप देखकर भयभीत अंतरात्मा वाला, मैं इस तामसी कलयुग देह में धृतिम च शमम न विंदामी। धृति माना धैर्य, धृति का अर्थ है धैर्य, और शमम माना शांति। मेरे को ना धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना शांति रह रही है, मैं तो पूरी तरीके से अशांत हो गया। आपका ये भयानक रूप, ये एटम बम फट रहे,
ये बड़े बड़े भूकंप हो रहे, सारी त्राही त्राही मची हुई है, तो मेरा धैर्य भी चला जा रहा है, और मेरे ये निर्बल देह एक तामसिक कलयुगी, उसमें मेरा धैर्य भी क्षीण हो रहा है, मेरे आत्मा के अंदर की शांति भी क्षीण हो रही है, मैं अशांत हो रहा हूं। तो ये नभस्पर्शी अनेक रंगों में प्रदीप्त डरावना मुख फाड़ते हुए चमकीली क्रोधान्वित बड़ी बड़ी आंखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं धीरज और शांति खो रहा हूं। मेरी धीरज और शांति गायब हो रही है। 11वें अध्याय का नेक्स्ट 25वां श्लोक, 11 का 25। इलेवन का 25। दर्शना कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्निभानी दिशो न जाने न लभेच शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। क्या बोला? दंष्ट्रा, दंष्ट्रा माना दाढ़े, कराला, कराला माना विकराल, आपकी विकराल दाढ़े, निचते मुखानी, आपकी विकराल दाढ़े जो है, और ये आपके मुख कैसे है? निचते मुखानी दृष्टेव काला नल सन्न भानी, आपके ये मुख कैसे है? काला नल सन्न भानी। अनल, अनल का अर्थ क्या है? अनल का अर्थ क्या है? कौन बताए? अग्नि, 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 आग, अग्नि या आग। हाँ, तो आपके ये जो मुख है, दृष्टेव काला नल सन्न भानी, दृष्टेव माना दृष्टवा, दृष्टवा माना देखना, कैसे वाले आपके कौन से मुखों को मैं देख रहा हूं? जो काला नल सन्न भानी, अरे अग्नि, अनल माना अग्नि, आग, आग उगल रहे आपके मुख। आग उगलना माना क्या कर रहे? अरे आग जैसी क्रांतिकारी वाणी निकाल रहे। इसलिए इस ग्रुप का नाम है मिशन क्रांति, क्रांति की वाणी। कोई डरेगा नहीं इस ग्रुप में। जब समय आएगा तो मीडिया के सामने, बाहर की दुनिया के सामने, डंके की चोट पर ये सारी ज्ञान की बातें जो बाप ने हमको सिखाई है, चाहे जेल में डालो, चाहे मारो पीटो, कुछ भी करो, हम अपनी बात बोल के रखेंगे, परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करके रखेंगे। ये क्रांतिकारी वाणी है। प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी की मुखों को देखकर दिशो न जाने न लभेच शर्म, दिशाएं भी भूल गए हैं, दिशाएं भी हम भूल गए हैं। न लभेच शर्म, और हमें चैन नहीं पड़ता है। अब हमें चैन नहीं पड़ता है, हम दिशाएं भी भूल गए। आपके इस विकराल दाढ़ों वाले जो एटम बम की नीचे और ऊपर की दाढ़े है, आपकी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती हुई क्रांतिकारी वाणों से मुखों को देखकर दिशाएं भी भूल गया हूं, और इस वाणी का चिंतन करने से मुझे और ही चैन नहीं पड़ता है। ए भगवान प्रसन्न हो जाइए। क्या बोला लास्ट में? प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रसीद माना प्रसन्न हो जाइए। देवेश, हे देवों के ईश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। क्यों बोल रहा है प्रसन्न हो जाइए? क्योंकि उसका कहना है आपका सौम्य रूप दिखाइए। आपका ये बहुत भयानक रूप है, ये तो त्राही त्राही मची हुई है। आपकी ये क्रांतिकारी वाणी, अभी शिवानी बहन कैसे डरती है, स्टेज पे बोल पाती है, सन्यासियों के बीच में बैठती है और मीठी मीठी धारणा युक्त वाणियां सुनाती है। डीके शिवानी बोल पाती है सच्चाई जो बाप ने मुरली में बोली है? नहीं बोल पाती कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी दूसरी बातें बताएगी कि सास और बहू का झगड़ा होता है तो परिवार में कैसे मिलजुल के रहना है, कैसे अपने आत्मा के अंदर ही, मन के अंदर ही सारे विकार भरे हुए, धारणा की वाणी बताएगी। बाप ने जो बड़ी बड़ी
क्रांतिकारी वाणी, जिससे क्रांति आएगी, जिससे अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, जिससे अनेक धारणाओं का विनाश हो जाएगा। बाबा ने बोला है कि जो मुस्लिम है, ये मुस्लिम, ये लोभी है, कामी है, महाकामी है, और इनकी वजह से ये 5 विकार आए, मुस्लिम, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्रोधी, उसके बाद लोभी मुसलमान, मोही आर्य समाजी। आर्य समाजियों के लिए बोला अर्धनास्तिक। ये बात बोल के दिखाओ सारी पब्लिक के सामने, कैसे मारेंगे पीटेंगे। अर्धनास्तिक बोला है उनको। आर्य समाजी के लिए बोला है कांग्रेसी कौवे, काव काव करते रहते हैं। क्या करते गंद रहते हैं? खाते हैं। काव काव करते रहते हैं, गंद खाते हैं। कहा गंद खाते? बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गंदे गंदे काम करते हैं, विषय विकार वाले वैश्याओं के साथ। तो ऐसे गंद खाने वाले, कौरव, काव काव करने वाले, उनको बोला आर्य समाजी। बोलो हिम्मत। तो क्रांतिकारी वानियां जब चलेगी तो सारी पोल पट्टी सबकी खोली जाएगी बिना डरे। तो कोई बच्चे रहेंगे या बाप खुद, बाप ने तो ज्ञान दे दिया, अभी बच्चों का काम है उसका प्रत्यक्ष करना। चाहे कुछ भी, अब चाहे सर फूटे या माथा, हाजी मैंने तो हाँ कर ली, तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये सारी ज्ञान की जो क्रांतिकारी वाणी है ये बोल के रहेंगे। तो इस श्लोक में बोला दस्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नल सन्नभानी। ये अग्नि जैसी प्रलयकालीन, काला माना काल माना मृत्यु, ये मृत्यु, महान मृत्यु की अग्नि समान उगलती है आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर। मैं दिशाएं भी भूल गया हूं। फिर उस वाणी का चिंतन करने से चैन नहीं पड़ता है। चैन नहीं पड़ता है न लभे च शर्म, शर्म का अर्थ है चैन। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए, भगवान को बोलता है। उसके बाद 11वें अध्याय का 26वां श्लोक। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संगे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रा तथा असो सह अस्मदीये अपि योध मुख्ये। इसका अर्थ है, क्या बोल रहे हैं? अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सह एव अवनीपाल संगे। अवनी, अवनी का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? अवनी माना क्या? अवनी पृथ्वी, पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी का समानार्थ शब्द है अवनी। धरा, पृथ्वी, अर्थ, अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं। तो अवनी पाल संगे, तो पृथ्वी की पालना करने वाले जितने भी मंत्री अधिकारी है, संगे माना समूह, उनका समूह। ये जो दोनों श्लोक है, ये 11वें का 26 और 27, ये दोनों इकट्ठा पढ़ने हैं, इकट्ठा इसका अर्थ समझना है। तो क्या बोला? त्वाम अस्मदीये योध मुख्य। मुख्य माना मुख्य, मुख्य माना मुख्य, जो मुख्य योद्ध, योद्ध माना योद्धा, जो मुख्य योद्धाओं सहित। अस्म, अस्म माना हमारे, हमारे मुख्य योद्धाओं सहित। त्वाम, त्वाम माना आपने, आपने हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र जिन्होंने राष्ट्र की धन संपत्ति क्या कर लिए? अपने अंडर द कंट्रोल ले लिए। कैसे? धारणा, धारणा कर लिया। कैसे ले लिए? छल छिद्र कपट से ले लिए। उनको मिला नहीं है, छीन कर ले लिए। धृत राष्ट्र। तो ये जो पूंजीपति है,
धृतराष्ट्र जो कौरव कांग्रेसी के पुत्र, धृतराष्ट्र से पुत्रा च भीष्म, और जो सन्यासी भीष्म है, कैसे है, जो सन्यासी भीष्म है, जो सन्यासी है उसके लिए बाबा ने क्या बोला कि ये विष उगलने वाले हैं। कैसे है, विष उगलने वाले हैं। कौन सा विष उगलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, ये विष सारी दुनिया में मनुष्य मात्र में, मनुष्य के बुद्धि में डाल देते हैं। इसलिए आज भारत की इतनी दुर्गति हुई है। आज आप कहीं भी जाओ, ज्ञान सुनाओ, वो बोलेंगे, उनको पूछेंगे भगवान कहाँ है, वो बोलते भगवान तो हमारे अंदर है, अपने अंदर है, सबके अंदर भगवान है। तो ये सर्वव्यापी का जो विषैला ज्ञान फैलाया वो कौन है, भीष्म। भीष्म जैसे जो सन्यासी है, कहाँ है वो सन्यासी, एडवांस पार्टी के अंदर भी है, उनके बीच आधार मूर्तों में भी है और पूर्वजों में भी है, अष्टदेवों में भी उसका बीज है। तो जिन्होंने सर्वव्यापी का ये भयानक ज्ञान सब जगह फैलाया है। फिर क्या बोला, द्रोणहा। द्रोण कौन है, द्रोण मना जिन्होंने ज्ञान का कलश, द्रोणाचार्य ज्ञान कलश जिन्होंने धारण किया, तो द्रोणहा, तो ज्ञान कलश जो धारण किया, लेकिन क्या भगवान के साइड में थे या भगवान के जो विरोधी थे, जो विधर्मी थे, उनके साइड दिया, वो लिया था द्रोणाचार्य ने। विरोधियों के साइड में थे द्रोणाचार्य, भगवान की साइड में थे नहीं थे। तो जो कलियुगी ऐसे जो प्राचार्य, जो ज्ञान का कलश तो है उनकी बुद्धि में ज्ञान है, लेकिन भगवान के साथ नहीं है, भगवान के विरोध में खड़े हो जाते। तो ऐसे जो कलियुगी द्रोण है, तथा असो सूतपुत्र, असो माना यह, सूतपुत्र, सूत माना सूत का पुत्र, जो सारथी का पुत्र है, कौन था, कर्ण, सूतपुत्र कर्ण। तो सूत क्या होता है पता है आपको, जो उसका पिताजी रहता है कर्ण का, वो सारथी दिखाया हुआ है। जन्म तो उसका कुंती से हुआ था, सूर्य पुत्र बोलते हैं, लेकिन जन्म होने के बाद उसकी पालना जो है वो सारथी के घर में हो गई। कुंती ने तो छोड़ दिया पुत्र को, क्योंकि कुमारी का पुत्र है करके दुनिया कलंक लगाएगी, उसको छोड़ दिया। तो ये सारथी का पुत्र है, सूत पुत्र बोलते हैं। इसका मतलब शूद्रा, सारथी माना शूद्र, जो शूद्र होते हैं वो ऐसे सूत पुत्र। कैसे शूद्र, तो जहां उसको संग मिला, जहां उसको संग मिला, ज्ञान में जो उसके संगे साथी बने, जो कर्ण का पाठधारी है, अभी एडवांस पार्टी में होगा, लेकिन उसका जो ग्रुप होगा, उसके जो संगे साथी होंगे, जहां उसके बुद्धि में ज्ञान का बीज पड़ा, वो कैसे होंगे, शुद्र बुद्धि वाले होंगे, विषय विकारों की बातों का ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाले होंगे, विष का ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाले होंगे। तो इसलिए बोला सूत पुत्र कर्ण सहित सर्वे एव सर्वे एव अवनीपाल संगे अपि, सारे ही दुनियाई अवनीपाल संगे माना पृथ्वी की पालना करने वाले जो मंत्री अधिकारियों का समूह, ये जो देश विदेश के जो प्रजातंत्र के अनेक अनेक मंत्री अधिकारी के जो समूह है, उसके आगे कंटिन्यू 11 अध्याय का 27वां श्लोक, वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति। आप वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति, ये सारे के सारे क्या हो रहे, विशन्ति माना अरे आप में प्रवेश कर रहे या आप में समा रहे। कैसे समा रहे आप में, कैसे आपके अंदर घुस रहे, प्रवेश कर रहे, समा रहे, वो सहमत हो रहे, आपके ज्ञान की वाणी से, आपकी बातों से सहमत हो रहे। ये सारे जितने भी है, चाहे द्रोण है,
चाहे धृतराष्ट्र के पुत्र है, भीष्म है तो सारे बीजरूप आत्माएं। अंत में जाके इनको भी अपने छिलके उतारने पड़ेंगे और सूर्यवंशी बनना पड़ेगा। तो आपके क्या बोला, वक्त्राणी ते त्वर माना विशंति, आपके ये जो लंबी जीभ है, लंबी जीभ किसको दिखाई जाती है? आपके लंबी जीभ वाले मुखों में ये सहमत होकर घुसे जा रहे हैं, ये सारे के सारे। लंबी जीभ किसको दिखाई जाती है? काली माँ का। काली माता को। महाकाली को लंबी जीभ दिखाई जाती है। तो इसका मतलब क्या? ज्ञान बहुत सुनाती है। बाबा ने बोला है ज्ञान में उससे कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता, बड़ी लंबी जीभ वाली है वो। गुलजार दादी को जब ब्रह्म कुमारी में छोटी सी कन्या थी, 10 साल 11 साल की, तो ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर था, अपनी माँ के साथ गई और 11-12 साल की उम्र में गुलजार दादी को एडवांस ज्ञान सुनाकर आई। तो बाबा ने बोला ज्ञान सुनाने में ऐसी एक्सपर्ट है, लंबी जीभ वाली है। तो वैसे ही तो समझ रहा है ना अर्थ कैसे लेने हैं। हम क्या करते, एज इट इज अर्थ उठा लेते, वो गीता के श्लोकों को रटते रहते। अरे सारे अर्थ एडवांस पार्टी के अंदर उठाओ, तब मजा आएगा। तो आपके विकराल दाढ़ों वाले, दाढ़े कैसी है? एटम बम, एटॉमिक मिसाइल्स, भयंकर डरावनी वाणी वक्ता ते दशरा कराला नी भयानकानी, भयंकर डरावने वाणी वक्ता है? और लंबी जीभ के मुखों में वक्त्राणी, वक्त्र माना मुख, त्वर माना विशंते, त्वर माना तीव्रता पूर्वक आपसे सारे सहमत होते जा रहे। भयंकर आपकी ये वाणियां सुन के, आपकी ये डरावनी वाणियां सुन के, आपकी ये लंबी जीभ, ये वाचा सुन के आपसे ये सारे सहमत होते जा रहे। धीरे धीरे ये भी सूर्यवंशी बन रहे, ये भी आपको एक्सेप्ट कर रहे। कौन कौन? ये जो मुख्य योद्धाओं सहित धृतराष्ट्र के पुत्र, ये सन्यासी भीष्म, ये द्रोण, ये सारथी पुत्र सुत पुत्र कर्ण, और ये जितने भी प्रजातंत्र गवर्नमेंट के ये जो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, उसके जो मंत्री अधिकारियों का समूह जो आर्य समाजी है, ये सारे के सारे आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे। माना सहमत हुए घुसे जा रहे, इसका मतलब आपकी ज्ञान की बातों से सहमत हो रहे धीरे धीरे। लेकिन आगे क्या बोला देखो, अभी बहुत बढ़िया है आगे। केचित दशना अनंतरेशु, केचित दशना, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा माना दाढ़े, और दशना, दशन, दशन माना दांत, दशन माना दांत, अनंतरेशु, तो ये दांतों के बीच में, तो दांतों के बीच में विलग्ना चूर्णिते उत्तमांगे सदृशंते, दांतों के बीच में विलग्ना माना फंसे हुए, चूर्णिते माना चूर चूर हुए, उत्तमांगे, उत्तमांग कहा होता है कपाल में होता है, भ्रुकुटी के बीच में ये कपाल सिर को हो, तो बुद्धि रूपी सिर के साथ अच्छे से सदृशंते देखे जा रहे। अभी ये क्या बोला? लेकिन केचित, केचित का अर्थ है कुछ, कुछ जो सीधे साधे, सीधे साधे सामान्य जनजातियों दांतों के बीच में झूठी मान्यता और परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए, बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे। बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको किसी को? ये एडवांस पार्टी के अंदर, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है। इस एडवांस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो कैसे सीधे साधे हैं, सीधे साधे। उनको आप ज्ञान की गहरी बात बताओ, उनको आप बताओ अष्टदेव के पॉइंट्स, गहरे पॉइंट्स बाबा के, तो बोलेंगे अरे हमें क्या करना है, हमें तो
दीदी जैसे बताती है, हमें तो क्लास में जाना है, संडे संडे संगठन में, तो ऐसी सीधी सादी आत्माएं रहती है। तो दीदी तो ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, दीदी तो जैसे भी चल रहा है, बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, तो जैसे चल रहा है ठीक है। तो झूठी मान्यताओं और परंपराओं में ज्ञान की गहराई कुछ अलग कहती है, और यज्ञ में जो भक्ति मार्ग चल रहा है, इतने सारे सत्संग है भारत में, सारी दुनिया में अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म सब कुछ चल रहा है, उसमें एक ही सत्संग ऐसा है जो 100% दावा करता है कि भगवान प्रैक्टिकल में अवेलेबल है इस सृष्टि में। हमारा सत्संग है वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। और उस बाप के भगवान के बच्चे जो सारी सृष्टि के बीज है, उसमें भी कोई कोई ऐसी सीधी सादी आत्माएं, वो सीधी सादी आत्माएं इन दांतों के बीच में, माना झूठी मान्यता और परंपरा के बीच में पिस जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। जैसे चल रहा है यज्ञ, वैसे वो सत्यता सच्चाई इसको पकड़ नहीं पाते हैं। बस जैसे कॉमन सत्संग में चलते हैं, वैसे भक्तों की तरह चलते रहते हैं, झूठी मान्यता और परंपराओं में फंसे हुए, चूर चूर हुए, बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। तो बाबा ने क्या बोला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो पर्दा उठने वाला है अभी। पर्दा उठने वाला है। तो देवताओं के चेहरे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, राक्षसों के चेहरे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इस ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने बोला है, ये मधुबन शीश महल है बन जाएंगे, जो सारी चीजें क्लियर कट हो जाएगी। अभी जो डर रहे, अभी जो सत्य चीज को समझना नहीं चाहते, मुरली के ज्ञान की गहराई को समझना नहीं चाहते, बहनें भी नहीं समझना चाहती। अगर उनको मुरली का पॉइंट भी बताए, अभी कितने सेंटर में बहनें बातें जब करती है, तब अपनी माताएं उनको जब मुरली का बाबा का पॉइंट, बहन जी आप मुरली ये वीसीडी नंबर ये सुनिए, और उसका ये पॉइंट सुनिए, आप इतने इतने टाइमिंग में ये पॉइंट आया है, नहीं हमें नहीं सुनना ये सारा सब कुछ। बाबा की मुरलियां सुनने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा कुमारी जैसी हालत हो गई, जैसे ब्रह्मा कुमारी को भी एडवांस पार्टी वाले मैसेज देते थे, तो ब्रह्मा कुमारी ऐसा ही जवाब देती थी, तो ऐसी हालत हो गई। तो इन झूठी मान्यताओं और परंपराओं में तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, बाबा ने बोला है। 8 रह गए 18 में, उसके बावजूद पहचानना नहीं है, ज्ञान की गहराइयों में नहीं जाना है। 4-5 सालों में तो छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी, 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ऐसी झूठी मान्यता और परंपराओं में ये सीधी सादी सामान्य कुछ जनजाति है, वो क्या होगी, ये दांतों के बीच में फंसे हुए चूर चूर हो जाएंगे, और अच्छे से प्रत्यक्ष हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, सबको पता चलेगा, और उनको भी शर्म आएगी। अरे हाँ, ये माता जो है ना, ये पंजाब वाली, ये मेरे को बताती थी, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी नहीं, मैंने सच्चाई को जाना नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, सुनाई दे। आ रही है भाई जी। आ रही है। अभी इसमें और एक गहरी चीज देखिए, जो ये एटॉमिक मिसाइल दाड़ों में ये कैसे चबाए जाएंगे, और भूकंपों के अंदर इन दाड़ों के बीच में, तो बाहर की दुनिया की बात छोड़िए, अभी एडवांस पार्टी के अंदर मिसाइल्स क्या है ये बताइए। और कैसे ब्राह्मण, बीज रूपी ब्राह्मण में से कोई कोई ब्राह्मण इन एटॉमिक मिसाइल इसकी दाड़ों में चबाए जाएंगे, इन भूकंपों की दाड़ों में चबाए जाएंगे, बताइए। ये मिसाइल क्या होते हैं? ज्ञान की मिसाइल, ये ग्लानी के मिसाइल से, ग्लानी के, जिसमें परमात्मा की ग्लानी भरी हुई है, जिसमें ऊंच ऊंच पाटधारियों की ग्लानी भरी हुई है, और ये ग्लानी के बम, ये ग्लानी के मिसाइल्स, जिसमें
व्यक्तिगत पोल पट्टियां भरी हुई है एक एक पाटधारी की। जब ये फटेंगे बड़े बड़े ग्लानी के बम, ग्लानी के मिसाइल्स, तो क्या हाल होगा? तो कोई कोई उस ग्लानी के बम फटने के बाद जो बदबू निकलेगी, कोई कोई उस बदबू को सूंघ के माना, अरे पता चल गया उनको ये बातें ऐसी ऐसी है, तो उसको पता चलते ही वो क्या हो जाएंगे, उस दाड़ू के बीच में चबाए जाएंगे, मतलब अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। एडवांस पार्टी के अंदर समझिए अभी इन सारी चीजों को कि उनकी मौत कैसे होगी। तो ये जो ग्लानी के बड़े बड़े मिसाइल्स बम फूटेंगे, दूसरी चीज और क्या, भूकंप, भूकंप आएंगे तो धरनी हिलेगी। धरनी माना कौन? कन्या माता रूपी धरनी। ये बड़े बड़े जितने भी इमारतें, बिल्डिंग बने हुए, ये बड़े बड़े जो संगठन मधुबन के बड़े बड़े बने हुए, ये सारे धाराशायी हो जाएंगे, ये सारे बिखर जाएंगे, ये सारे संगठन टूट फूट जाएंगे। तो इस तरीके से बाबा ने बोला भी है, जब धरनी हिलती है, भूकंप होते हैं बड़े बड़े, तो कन्या माताएं जो है वो हिल जाती है। पांडव फिर भी ऊंची ऊंचे ऊंची अवस्था में जाके गल मरते हैं, ऊंचे पहाड़ में जाके गल मरते हैं, अपनी ऊंची स्टेज। पांडवों के ऊपर असर नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में ऐसी ऐसी बातें आएगी, ये कन्या माता रूपी धरनी हिल जाएगी पूरी तरीके से। तो ये एटम बम मिसाइल, इसकी जो दाढ़े है, ये ग्लानी रूपी बम है। बड़े बड़े पाड़धारियों की, परमात्मा पाड़धारी की जो ग्लानी निकलेगी, उनकी ऐसी ग्लानी, झूठी झूठी बातें फैलाई जाएगी कि जिन बातों को सुनते ही अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ब्राह्मण, तो ज्ञान के अंदर ही ऐसे ब्राह्मण है। जब परीक्षा होगी तो सबका पता चलेगा। 17-18 में भी बाबा के रिलेटेड परीक्षा हुई, सारे मीडिया में, सारे भारत भर, विदेशों में भी, इंटरनेट सोशल मीडिया के द्वारा भी ग्लानी सारी फैल गई। और जो अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले, वो कम कोई ज्यादा अनिश्चय बुद्धि में आ गए। ठीक है, तो आपकी विकराल दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीत के मुखमों तीव्रता पूर्वक सहमत हो रहे। कौन कौन सहमत हो रहे? ये ऊपर जिनके जिनके नाम बताए 11वें अध्याय के 26वें श्लोक में, मतलब आपसे इनका छिलका उतर रहा है। भारतवासियों में से कुछ ऐसी सीधी सादी सामान्य आत्माएं दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं और परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। फिर आइए, मतलब प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं, मतलब उनकी पधरामनी होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में क्लियर कट पता चलेगा कौन क्या है, कौन क्या है, कौन कैसे पाठधारी है, किसने सहयोग दिया नहीं दिया। 11वें अध्याय का 28वां श्लोक, यथा नदीनां बहव अम्बुवेगाः समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभि विज्वलन्ति। जैसे नदियां होती है, नदियां क्या करती है? बहती है। कहाँ बहती है? अम्बुवेगा, उसकी जो जलधारा है वो समुद्रम, समुद्र की ओर ही बहती है। अभिमुखा, मुख, मुंह उठाए दौड़ती है, मुंह उठाए दौड़ती रहती है। किसके तरफ उसका मुख रहता है? समुद्र की तरफ मुख रहता है, और तेजी से दौड़ती जाती है। क्या इच्छा रहती है उसके अंदर, उस नदी की क्या इच्छा रहती है? सागर में समा जाऊं। हाँ, सागर से मिलन मेला मनाना है उसको। जैसे कोई सजनी होती है जो साजन के प्यार में बहुत पागल हुई है, तो वो सारे बंधनों को त्याग कर दौड़ी दौड़ी, समाज की परवाह नहीं करती, घर परिवार की परवाह नहीं करती, संबंधियों की परवाह नहीं करती, किस जाति का है वो, किसी चीज की परवाह नहीं करती, सारे बंधनों को तोड़ के उससे मिलन मनाने के लिए अपने साजन से दौड़ी चली जाती है। वैसी नदियां है वो। नदियां जैसे
गंगा आदि नदियां जलधाराएं समुद्र की ओर से मुंह उठाए दौड़ती है। कंपेयर किया है, उपमा दी है। वैसे ही जैसे नदियां दौड़ती है समुद्र में समा जाने के लिए, उससे मिलन मनाने के लिए, वैसे ही क्या, तथामि नरलोक विराहा, जो वीर पुरुष है, कैसे वीर पुरुष, नर, नर माना पुरुष, जो ज्ञान का युद्ध करने वाले जो वीर पुरुष है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो वीर पुरुष तब अभी विज्वलंती वक्त्राणी विशंति, आप अभी विज्वलंती वक्त्राणी, फिर से मुख आया, कैसा मुख, अभी विज्वलंती माना धधकते हुए मुख से, चारों ओर से जो धधकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे, विशंति माना प्रवेश करना या समा जाना, सहमत होना। तो जो वीर पुरुष है, जो ज्ञान का युद्ध करते हैं, जब नवग्रह आपस में टकराएंगे तो कैसे टकराएंगे, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से टकरावट होगी नवग्रहों में, ज्ञान की युद्ध होगी ब्राह्मणों की बीज रूपी दुनिया में। ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स मारे जाएंगे एक दूसरे को। आपने देखा ना, रामायण में युद्ध दिखी रहेगी, महाभारत में सीरियल में युद्ध दिखी रहेगी, एक बाण इधर से आता है, दूसरा बाण उधर से आता है, फिर जो इधर से आने वाला एक बाण होता है वो दूसरे बाण को क्या कर देता है, काट देता है पूरी तरीके से, मतलब उसको नलीफाई कर देता है। तो ये ज्ञान का अस्त्र शस्त्र जिसके पास अच्छा है वो दूसरे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को काट देगा, वो ज्ञान के पॉइंट को उड़ा देगा। तो ये ज्ञान की युद्ध करने वाले जो वीर पुरुष है, वो आपके चारों ओर से धधकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब ज्ञान की युद्ध करेंगे, थक जाएंगे तो किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है भैया, वही सूर्यवंशियों का प्रजापिता है, वही मनुष्य सृष्टि का बाप है, धन्य। तो उसके सहमत हो जाएंगे, आप में प्रवेश कर रहे हैं, आपसे सहमत हो रहे हैं। 11वें अध्याय का 29वां श्लोक, जैसे नदी बहती है सागर की ओर, वैसे वो भी सारे के सारे आपके वो नदी की उपमा दी उनको। यथा पतित्वम ज्वलनम पतंग विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, 11वें अध्याय का 29वां श्लोक। जैसे पतंगे होते हैं, पतंगे पता है, जले न क्यों परवाना, परवाना क्या होता है, क्षमा के ऊपर फिदा हो जाता है। क्षमा क्या होती है, क्षमा माना अग्नि, दिए की ज्योति, उस अग्नि में वो जो पतंगा है, पतंगा कीड़े को कहते हैं, परवाना है, वो उसमें जल के खाक हो जाता है। तो हम बच्चे भी क्या है, पतंगे है, ये ज्ञानाग्नि में जल के खाक हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपने देहाभिमान को खाक कर देते हैं। तो यहाँ जो 11वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए जाकर गिर जाते हैं, झपट कर वो फिदा हो जाते हैं, उसमें तैयार होते हैं मरने के लिए, गिरते हैं। वैसे क्या, तथैव नाशाय विशंति लोका तब अपि वक्त्राणी समृद्ध वेगा, वैसे ही लोग भी, जो लोग है अपने देहाभिमान के विनाश के लिए झपटते हुए सहमत होकर आपके आग उगलते मुखों में प्रभावित होकर चले जाते हैं। ये जो ज्ञान आप सुना रहे हो, क्रांतिकारी ज्ञान, आप क्रांतिकारी ज्ञान से सहमत होकर आप में समा जाते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, अपने देहाभिमान का विनाश करने के लिए सहमत होकर आपके मुखों में प्रभावित हुए चले जाते हैं। तो किससे उपमा देगी, पतंगों की, जैसे अग्नि में जलने के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ये भी जो देहाभिमान का नाश करके आप में सहमत होके आपके ज्ञान अग्नि उगलते हुए मुख से प्रभावित होते हैं, है ना।
इसकी उपमा दे दी। जैसे यहाँ ज्ञान अग्नि मुख से निकल रही है, वैसे वो अग्नि है, उस अग्नि में पतंगे जलकर मर जाते हैं। मरना माना फिदा होना, स्वाहा होना, पूरा अर्पण में होना। तो यहाँ भी सहमत होकर प्रवेश करते हैं, माना अर्पण हो जाते पूरे। हे प्रभु तेरी लीला अपार। अभी कोई दो राय नहीं है, सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र भूल जाएंगे तो डाल देंगे, अरे भाई हमने मान लिया आपको, आप ही सब कुछ हो। 11वें अध्याय का 30वां श्लोक। लेली यसे रसमाना समन्ता लोकान समग्रान वदने ज्वलधि तेजो भी अपर्य अपूर्य जगत समग्रम भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। विष्णु ज्वलधि के प्रवेशनीय शिव बाबा। ज्वलधि माना क्रोध में जलते हुए, ज्वलधि क्रोध में जलते हुए। वदन, वदन किसको बोलते हैं पता है आपको? मुख मुख को बोलते हैं। वक्त्र भी मुख को बोलते हैं। आनन भी मुख को बोलते हैं। आनन, वदन, मुख, वक्त्र। वदन कवल घेता नाम ज्ञा श्री हरि। कवल माना जब खाना खाने बैठते तो पहला निवाला जब मुख में डालते, तो ये श्लोक हम लोग बचपन में गाया करो। वदन कवल घेता नाम ज्ञा श्री हरि। मतलब मुख में जब आप पहला निवाला डाल रहे हो उस समय हरि का नाम ले लो, माना हरि को याद करो। तो विष्णु ज्वलद्धि वदने समग्रान लोकान। तो ये प्रवेशनीय शिव बाबा जो प्रवेश करके दिव्य जन्म लेता है, क्रोध में जलते हुए। वदन माना मुखों से, क्रोध में ज्वलद्धि, ज्वलद्धि माना जलते हुए। कैसे जलते हुए? क्रोध में जलते हुए मुखों से। ऐसी क्रांतिकारी वाणी क्रोध में आकर सुनाता है जिससे सारे अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है, अनेक परंपराओं का, अनेक भ्रांतियों का, अनेक धारणाओं का विनाश हो जाता है। जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को, समग्रान, समग्रान माना सर्व, सबको, लोकान माना लोगों को, समन्तात ग्रसमाना। क्या कर रहे हो आप? चारों ओर से। समन्तात माना चारों ओर से। क्या कर रहे हो? ग्रसमाना, ग्रसित कर रहे हो, निगल रहे हो आप, आपके मुखों में निगल रहे हो। निगल रहे हो माना सब लोगों को चारों ओर से निगल रहे हो। निगल रहे हो माना सभी को आप अपने ज्ञान के अनुसार सबको अपना बना रहे हो, सहमति कर रहे हो, वो सब लोग आपसे सहमत हो रहे। फिर उसके बाद बोला ले ली हसे तवोग्रा। आपकी ये तव उग्रा, उग्र माना भयंकर। आपकी ये जो भयंकर भाषा समग्रम जगत तेजो भिरापुर्य प्रतपति। आपकी जो भयंकर ज्वालाएं, भाषा माना ज्वालाएं, समग्रम माना सारे संसार को, जगत तेजो भिरापुर्य सारे संसार को तेज से भरती हुई, तीव्रता से जला रही है। प्रतपंती, प्रतपंती माना जला रही है। तो आपकी ये जो तीखी वाणी की जो भयंकर ज्वालाएं है, इधर ज्वाला इस शब्द भाषा इसके लिए यूज किया है। कहीं कहीं प्रदीप्तम, कहीं कहीं ज्वलती, अलग अलग शब्द यूज किए। देखो जगत तेजो भिरापुर्य, तेजो से भरी हुई आपकी ये जो तीखी वाणी है, भयंकर ज्वाला है, सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। तीव्रता से जला रही है मतलब जितनी भी पुरानी मान्यताएं, पुराने धर्म है, पुरानी धारणाएं, अनेक अनेक लोगों के ओपिनियन है। मुस्लिम ये कहते हैं, क्रिश्चियन वो कहते हैं, बौद्धी इस बातों की मान्यता रखते हैं। ये सारी मान्यताएं तीव्रता से जला रही है, इनका विनाश हो रहा है। ये सारी खत्म हो जाएगी। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वाला है जब सारे संसार में तेजी से फैल जाएगी तो ये सारी मान्यताएं तीव्रता से जल जाएगी, विनाश हो जाएगी, खत्म हो गया। तो इस 10 श्लोकों का जो सार है,
ये 10 श्लोकों का सार ये ही है कि परमात्मा का जो विराट रूप है उसमें देवताएं भी समा जाते हैं। कुछ जो उसके विराट रूप को भयभीत हुए देखते हैं वो जो है वो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं उसके सामने। 11 रुद्र, 12 सूर्य, अष्टावसु, अश्विनी कुमार, 49 49 मरुदगण, ये सारे के सारे यक्षगण, गंधर्व, राक्षस, रिद्धि सिद्धि तांत्रिक का करने वाले सब आपके रौद्र रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आप तो प्यार के सागर हो और आपके अनेक शंख रूप मुख जो ज्ञान के शंख है, आपके अनेक क्षत्रिय रूपी भुजाएं, शूद्र रूप पैर, वैश्य रूप पेट और विकराल दाढ़ों वाले आपके महान रूप को देखकर सब लोग अत्यंत भयभीत हो चुके हैं। यही सारी बातें इसमें बताइए। बड़े बड़े महारथी, कौरवों के पुत्र दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण, ये सारे के सारे जितने भी ये आर्य समाजी, देश विदेशी प्रजातंत्र के मंत्री, ये सारे क्या कर रहे, आपके ये अच्छे से देखे जा रहे, ये आपके मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे, आपसे सहमत हो रहे, आपकी ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे। पहले तो दूसरी दूसरी बातें कर रहे थे। जो वीर पुरुष है वो भी आपके अंदर समा रहे, आपसे सहमत हो रहे, आपके ज्ञान से। पतंगे की उपमा दी, नदियों की उपमा दी, जैसे पतंगे अग्नि में मर जाते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे जो देहाभिमान को त्याग करने वाले जो पुरुष है वो आपसे सहमत होके आपके मुखों में प्रभावित हो रहे, आपकी ज्ञान की वाणी सुन के। तो ऐसे करके आपकी ये तीखी क्रांतिकारी वाणी से आप मान्यताओं का, अनेक धर्मों का, परंपराओं का विनाश कर रहे हो, उनको जला रहे हो। ठीक है।